टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां दीपावली व धनतेरस के पर्व के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा, डीसीपी नगर दीपक भूकर व एसीपी श्वेताब पांडे ने सिविल लाइंस क्षेत्र में पैदल गश्त किया। वहीं सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया सुरक्षा के दृष्टिगत। वहीं रास्ते में लोगों से संवाद किया गया। तो वहीं पुलिस कमिश्नर के संग भारी पुलिस बल भी मौजूद रही। तो वहीं दूसरी तरफ गंगानगर में डीसीपी गंगानगर अभिषेक भारती ने भी पैदल गश्त किया। ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिगत किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, पटाखों को लेकर क्या गाइडलाइन है, क्या कुछ कहना है पुलिस कमिश्नर प्रयागराज का, आइए दिखाते हैं। सभी लोगों से बातचीत करके पता लगा है काफ़ी संख्या में लोग बाज़ारों में निकले हैं, खरीदारी कर रहे हैं और कई लोगों से बातचीत भी हुई है हम लोग की पैदल गश्त के दौरान। तो लोगों में खुशी का माहौल है, हर्ष के साथ लोग निकले हैं। इसमें हम लोगों की तरफ से सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश है कि त्योहारों में, विशेषकर धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दीपावली में फुट पेट्रोलिंग, पीआरवी की गाड़ियों की पेट्रोलिंग और जो भी भीड़भाड़ वाले इलाके हैं उन सभी स्थानों पे पुलिसकर्मी अलग अलग पिकेट, पैदल गश्त इसके रूप में मौजूद रहें। जो जनता खरीदारी को निकल रही है उनको देखकर जनता के अंदर सुरक्षा की भावना रहे, सुगम यातायात बनाए रखने के लिए भी लोग मौजूद रहें और साथ ही साथ लोगों के अंदर ये भावना रहे कि पुलिस उनकी मदद के लिए हर स्थान पे मौजूद है। उनको लेके एडिशनल सीपी के द्वारा लाइसेंसेस जारी किए गए हैं पटाखे की दुकानों को और उनकी गोष्ठियां थानों पे और अन्य स्थानों पे करके उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो लोग फायर हैजार्ड के लिए, कोई एक्सीडेंट ना होने पाए इसके लिए अलर्टनेस रखें। फायर डिपार्टमेंट के लोगों को भी बताया गया है कि हर जगह पे वो अपनी व्यवस्था रखें और औचक निरीक्षण हर जगह पे करते रहें और लोगों को सजग करें, जागरूक करें कि पटाखे जलाते समय भी वो लोग सावधानी बरतें और पटाखे की दुकानों पे विशेषकर हम लोग की सावधानी है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां धनतेरस के पर्व पर जहां आकर्षण का केंद्र बाजार में दिखाई दिया, क्योंकि हर तरह से सजावट के सामान सजे दिखाई दिए, तो सर्राफा व्यापार में लाइटें भी सजी दिखाई दी। जहां लेज़र लाइट अपना शो दिखा रही थी तो बाहर एक आकर्षण का केंद्र था। वहीं डिस्प्ले पर माता लक्ष्मी की फ़ोटो थी और साथ ही सर्राफे व्यापार में लोग खरीदारी करते दिखाई दिए। ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दिनेश सिंह के अनुसार देर रात तक करीब करोड़ों रुपए के सोने चांदी के आभूषण बिक चुके थे। वहीं बर्तन मार्केट की बात करी जाए तो ठठेरी बाज़ार हो या अन्य बर्तन की मार्केट, हर जगह बर्तन खरीदते लोग दिखाई दिए। तो बाज़ार में माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की भी मूर्ति लोग खरीदते दिखाई दिए। वहीं सजावट के सामान से दुकान सजी हुई दिखाई दी और लोग खरीदारी करते दिखाई दिए। ऐसे में आइए आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज धनतेरस का पर्व है, ऐसे में माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान के साथ साथ धनवंतरी भगवान की भी पूजा अर्चना की जाती है और आज के दिन खरीदारी का खास महत्व है। और ऐसे में प्रयागराज में बाज़ारों में रौनक दिख रही है, जहां सुनारों की दुकानों के बाहर रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई जो कि आकर्षण का केंद्र है। वहीं बर्तन की बाज़ार में भी काफ़ी भीड़ है और ठठेरी बाज़ार में पैर रखने की जगह तक नहीं है। वहीं सर्राफे बाज़ार की अगर बात करें तो अब तक लमसम 20 से 30 करोड़ रुपए की अनुमानित बिक्री हो चुकी है, ऐसा ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दिनेश सिंह का कहना है। और इसकी सुबह तक क्या आंकड़े होंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरह से बाज़ारों में रौनक है और भीड़ है, पैर रखने की भी जगह नहीं, इससे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर है कि इस बार दीपावली और दुकानदारों की भव्य होगी और इस तरह से जिस तरह से बिक्री हुई है उसमें कहीं ना कहीं दुकानदारों को ज़रूर राहत मिली है। के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज जहां धनतेरस का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, ऐसे में धनतेरस पर किस तरह से खरीदारी करनी चाहिए और क्या शुभ मुहूर्त है, क्या कुछ कहना है पंडित शिप्रा सचदेव का, आइए दिखाते हैं आपको। ओम गणपति नमः। धनतेरस का पवित्र त्योहार 10 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ कुबेर जी और धनवंतरी जी की भी पूजा अर्चना किया जाता है। ऐसा विधान है कि आज के दिन पूजा अर्चना करने से प्रॉस्पेरिटी के साथ ही साथ वेल्थ भी आती है। तो अपनी स्वास्थ्य के लिए भी आज के दिन खरीदारी अवश्य की जाती है। आज के दिन खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त आ रहे हैं उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। जो शुभ लग्न आ रहा है वह सुबह 11:55 से लेके
1:22 तक रहेगा। चर लग्न शाम को 4:07 से लेके 5:30 बजे तक रहेगा। वृषभ लग्न 5:31 से लेके शाम के 7:45 तक रहेगा। और जो खरीदारी का सबसे इंपॉर्टेंट मुहूर्त होता है कन्या लग्न, वह शाम के 7:50 से लेके मध्य रात्रि 12:45 तक रहेगा। इस समय आप कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। आज के दिन कुछ विशेष चीजों की खरीदारी की जाती है, जिसमें कि धातु संबंधी सामान खरीदा जाता है। चाहे आप सोना चांदी संबंधित सामान खरीदे, चाहे पीतल या तांबा संबंधी सामान खरीदे, बर्तन भी खरीद सकते हैं या उसके कॉइन भी खरीद सकते हैं। परंतु स्टील के, लोहे के या कांच के बर्तन या उससे संबंधित सामान आज के दिन नहीं खरीदना चाहिए। आज के दिन झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए। झाड़ू घर की नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालता है और घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, इसलिए आज के दिन झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए। आज के दिन साबुत धनिया अवश्य खरीद के लाना चाहिए, उसकी पूजा अर्चना करना चाहिए। जो साबुत धनिया होता है वो गणेश जी का सूचक होता है, गणेश जी को समर्पित किया जाता है, साथ में धन्वंतरी जी को भी समर्पित किया जाता है, इसलिए साबुत धनिया खरीदा जाता है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद दिवाली के बाद उसको बो दिया जाता है। और जितनी ग्रोथ होती है उतनी ही घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। इसके अलावा खड़ी हल्दी जरूर खरीद के लानी चाहिए। खड़ी हल्दी की पूजा अर्चना करके दिवाली के बाद उसको तिजोरी में भी रखने का विधान है, साथ में उसे बोने का भी विधान है और साथ में खाने का भी विधान है। इसलिए हल्दी का यूज तीनों ही तरीके से किया जाएगा। उसको रखा भी जाएगा, उसे बोया भी जाएगा और उसको खाया भी जाएगा। इसके अलावा आज के दिन कौड़ियां अवश्य खरीद के लानी चाहिए और गोमती चक्र जरूर पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इनकी पूजा अर्चना करके दिवाली के बाद इनको लाल कपड़े में बांध के लॉकर में रखना चाहिए। ऐसा करके माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है और अगर हमें फाइनेंशियल कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो उसका निदान होता है। आप सभी पे माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदेव विदा लेती हूँ। नमस्कार। प्रयागराज में जहां दीपावली के त्यौहार से पहले जहां पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा ने पुलिस कर्मियों के संग बैठक की है और सख्त निर्देशित किया है, तो वहीं धनतेरस पर भी पुलिस की क्या व्यवस्थाएं हैं, ऐसे में क्या कुछ कहना है पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा है उन्होंने। सभी पुलिस जन को बताया गया है कि आगामी त्योहारों विशेषकर दिवाली और धनतेरस इसके दृष्टिगत सतर्कता बरतें, मार्केट्स में पुलिस की प्रेजेंस दिखाई दे और साथ ही साथ में फुट पेट्रोलिंग और जो हमारी पीआरवी की गाड़ी हैं वो पेट्रोलिंग के लिए नज़र आए जगह जगह। और साथ ही साथ हर जगह पे पुलिस एक मित्र पुलिस की तरह उपस्थित हो, उनकी प्रेजेंस दिखाई दे और वहाँ पे आने जाने वालों के अंदर एक सुरक्षा का एहसास रहे कि पुलिस हर जगह पे मौजूद है उनकी सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें दीपावली से पहले लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी डॉक्टरों के द्वारा, जिसमें बताया गया किस तरह से हमें प्रदूषण से बचना चाहिए और साथ ही जो ध्वनि प्रदूषण होती है उससे किस तरह से बच्चों का बचाव करना चाहिए, किस तरह से प्रिकॉशन लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर पटाखे जलाते समय किसी प्रकार की दुर्घटना हो तो ऐसे में किस तरह पर फौरी तौर पर उपचार करना चाहिए और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर का, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से करें अपना बचाव, किस तरह से रखें अपना और अपने बच्चों का। तो ये है कि बच्चों को अकेला ना छोड़ें, बच्चों के साथ बड़े रहें और खुली जगह पर पटाखे जलाएं। कम से कम इतना एरिया हो कि पटाखा जहाँ फोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उसके 10 फीट चारों तरफ जगह होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर बच्चे चश्मा लगा लें या गॉगल्स लगा लें और मास्क लगा लें तो और अच्छी बात है, और हाथ दूर रहे, मतलब कोई डंडी में या बड़ी छड़ी है उसके अगरबत्ती या जला के जैसे पटाखे जलाएं, पास से ना जलाएं। तीसरा ये है कि फुल मतलब जैसे शर्ट है तो फुल शर्ट पहन लें या फुल पैंट पहन लें, उससे भी एक लेयर बच जाती है। अगर कहीं चिंगारी हुई ये है तो सीधे स्किन पे नहीं जाएगी। और अगर लोग ओडोमॉस या कोई बोरलिन या कुछ तरह क्रीम लगा के जाए तो भी एक स्पेशल वो भी स्किन पे इफेक्ट करेगा कि ये आपको लेयर बचाने, मतलब जो छोटी मोटी बर्न, बड़ी बर्न से तो नहीं बचा सकता, छोटी मोटी बर्न है कवर देगा, एक लेयर बच जाएगी आपकी।
तीसरा ये है कि अगर आपके आँख फेस पे कहीं बर्न होता है, कान में कुछ चला जाता है, तुरंत उसको अगर ऊपर है तो उसको धो लें साफ़ पानी से, अपना हाथ धो के साफ़ पानी से धो लें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तो बर्न इंजरी को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए कि छोटा बर्न भी ऊपर से छोटा दिखता है, कभी कभी वो डीप बर्न होता है, मतलब अंदर तक स्किन की लेयर और मसल्स तक जल जाती है, तो वो देखना है। और अगर आँख में जाती है तुरंत आँख के डॉक्टर को दिखाएंगे। कान में जाता है, कुछ कान में बर्न होता है या कान फट जाता है आवाज़ से, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। कुछ अपने से कोई दवा ना डालें, ना कान में ना आँख में, ये बहुत ज़रूरी है। कान के पर्दे कई बार जो है तेज पटाखों से फट जाते हैं, उसमें ये है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएं, कुछ डालिए नहीं, सूखा रखिए, साफ़ रखिए, डॉक्टर से मिलें, वो 1-2 हफ्ते में दवा देंगे, वो कान का पर्दा अपने आप छेद बंद हो जाता है। अगर आप कुछ डाल देंगे उसमें तो छेद अपने आप रिपेयर नहीं होगा, तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। जी नहीं, उनको ये है कि अगर ईयर प्लग्स हों, जो स्पोर्ट्स वाले ईयर प्लग्स होते हैं सॉफ्ट वाले, वो लगा के करें, साउंड पोल्यूशन नहीं होगा। और इन्फेंट्स अगर बेबीज़ हैं, 6 महीने से छोटे बच्चे हैं, उनको तो बिल्कुल भी साउंड के उनका बहुत ही नाजुक होता है पर्दा, तो उनको बिल्कुल भी साउंड के पास ना लेके जाएं। जी, और ईयर जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनको ईयर प्लग्स लगा लें, ये कॉटन लगा लें, ना मिल रहा तो। धन्वंतरी भगवान को क्यों कहा जाता है आयुर्वेद का सबसे पहला डॉक्टर, इस पर क्या कुछ कहना है पंडित गिरीश मिश्रा का, क्या महत्व है, आइए दिखाते हैं। आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है और किस रूप से देखते, किस तरह से वो आयुर्वेद की उन्होंने शुरुआत करी थी। विशेष आज धन त्रयोदशी है, एक तो आज के पूजन से धन्वंतरी महाराज के पूजन से सबसे बड़े वैद्य माने जाते रहे स्वर्ग के, वो उनके पूजा करने से घर में वर्ष पर्यंत किसी को कोई रोग व्याधि बीमारी या ऐसे असाध्य रोग नहीं आ सकते। इस करके ये धन्वंतरी जी का महत्व आपके इस संसार में तब से प्रचलित हुआ जब श्रृंगी ऋषि के पिता समीक मुनि के गले में महाराज परीक्षित एक मरा हुआ सर्प लपेट दिए। वो नदी में स्नान कर रहे थे, उनके हमजोली बच्चे जाकर के उनसे बताए कि श्रृंगी ऋषि तेरे पिता के गले में महाराज परीक्षित एक मरा हुआ सर्प लपेट दिया है। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, अगर तुम राजा होकर के इतनी अराजकता का कार्य कर रहे हो तो तुमको आज से ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। वो श्राप जैसे सुने घबरा गए और उनके पिताजी ने भी ये सुना कि इतने बड़े धार्मिक राजा को इन्होंने श्राप दे दिया। हालांकि श्राप देने के कारण में मत जाइए, वो थोड़ा प्रसंग लंबा हो जाएगा। बशर्ते ये है कि उन्होंने जब ये श्राप दिया और तक्षक को मृषा न होए देव ऋषि वाणी, देवता ऋषि मुनि जो कह देते थे वो मिथ्या नहीं होता था, इसलिए धन्वंतरी को ये भान हुआ कि आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प महाराज परीक्षित को काटेगा और सर्पदंश में उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने अपने आयुर्वेद का प्रभाव दिखाने के लिए स्वर्ग से मृत्यु लोक आए। रास्ते में उनकी तक्षक सर्प से मुलाकात होती है और दोनों का आपस में शक्ति परीक्षण होता है, जिसमें तक्षक विफल हो जाता है और महाराज धन्वंतरी जी सफल होते हैं, जिसके कारण तब से आपके इस संसार में आयुर्वेद का जो है प्रभाव फैला और आयुर्वेद बहुत बड़ा, वो मतलब आयुर्वेद के वो जनक कहे जाते हैं धन्वंतरी महाराज। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।